ये फिल्म लव स्टोरी है ये फिल्म और अच्छे संगीत के साथ है। इसमें अध्ययन सुमन, सारा लॉरेन एंड संस्कृति जैन इज़ अ मेन लीड। और एक फोटोग्राफर की कहानी है और फोटोग्राफर और मॉडल के बीच की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। और संस्कृति जो प्ले कर रही है सेंट्रिक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही है। तो अच्छे लोकेशन से अच्छे संगीत हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएं, फिल्म को देखें, जो कि 22 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है। कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये तो डिपेंड करता है ऑडियंस पे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी थोड़ा लॉस दे जाता है, क्योंकि फिल्म का जो बजट है मेरा, हर चीज़ का एक बजट होता है और मेरी फिल्म का ऐसा बजट है और हम उस बजट के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ कर रहे हैं। तो फिर मेरी फिल्म का मेकिंग का बजट एंड प्रमोशन का बजट, तो उस बजट में ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि रिकवरी बहुत मुश्किल होती है छोटे बजट की फिल्म से। नहीं, एक्टर के लिए तो मैंने, एक्ट्रेस के लिए मैंने नहीं अप्रोच किया था। एक्टर के लिए ज़रूर मैंने 7-8 वॉइस, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ किया था। और उसका कारण भी ये था कि आपको पता है कि बोलता है कॉरपोरेट को लाओ, तो हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे अभी सब, तो उन्होंने बोला कि अजय जी जैसे ही मैं इनको घर ले आऊँगा मैं आपके साथ आ जाऊँगा। वो घर आ गई उनकी ग्रैंड माँ, तो वो फिर वापस आ गए। वो अभी कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सारा भी कर रही है। I think it was very comfortable working with them. दोनों ही एक्चुअली दे डोंट हैव एनी स्टारी टैंट्रम्स, तो बहुत उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा फर्स्ट डे था शूट पे, सो इट वाज लाइक शूटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इट वाज न्यू फॉर मी। तो उन्होंने दोनों ही बहुत सपोर्टिव थे। दोनों ही मुझे, अगर कुछ सीन मुझे समझ नहीं आता था लाइंस में या कोई भी शॉट है, तो both were very helpful. Tell us about your character. What character you're playing in the film? It is a very positive character. It is not a. It is not very close to Girl Next Door. I'm playing Adyan Suman's wife actually. I would say she's a symbol of women empowerment. She stands for herself. She fights. She's fighting for injustice. ये एक्चुअली कोई ऑफिशियल ऑडिशन नहीं था। मैं दिल्ली में एक प्ले में परफॉर्म कर रही थी। तो दिल्ली में एक वेरी फेमस ऑडिटोरियम कॉल्ड श्री राम सेंटर, तो मैं वहाँ परफॉर्म कर रही थी। तो उधर ही अजय जी, इनकी जो टीम है अलगोल फिल्म्स की, ये प्ले देखने आए थे वहाँ पे। तो उधर ही उन्होंने मुझे स्पॉट किया। तो देन ही सेड कि आप जब बॉम्बे आओगे तो आप मुझसे मिलो। तब मैं उनसे मिली। कोई ऐसा ऑडिशन नहीं हुआ, लेकिन एक हर राउंड्स के जो स्क्रीन टेस्ट होते हैं, वो एक स्क्रीन टेस्ट हुआ। तो देन slowly gradually I came to know कि I'm a part of the movie. Singer in the film, so I don't know much about the film, but it's a very good musical film. And Ajay ji is a great producer. And I'm grateful to him for giving me a chance to sing in the film. And I wish producer all the best. का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में और फोटोग्राफर का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग, जैसे ज़िंदगी में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में कुछ बनने के लिए, वैसे ही फिल्म में भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैसे सारे रिश्ते तोड़कर, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करता है, और जब अचीव करता है तो रियलाइज़ करता है कि अपनी ज़िंदगी में वो कितना अकेला है टॉप पर। इस तरीके से इस लड़के का करियर, कैरेक्टर ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता है फिल्म में। नहीं, एब्सोल्युटली यार। मैंने एक फ़िल्म की थी 2009 में, जश्न, जिसका टैगलाइन मुझे बहुत पसंद था, जो कहता था कि एवरी नोबडी वांट्स टू बिकम अ समबडी। तो ये एक आम इंसान की कहानी है, अपने करियर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमेशा बनना चाहता है। तो जहाँ तक रिलेटिबिलिटी का सवाल है, डेफिनेटली एज आई सेड कि प्रोफेशन अलग है फिल्म में, लेकिन स्ट्रगल तो वही है, इंसान कुछ ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है। सो डेफिनेटली देयर वाज रिलेटिबिलिटी इन द कैरेक्टर। मैंने मर्डर 3 में कुछ अलग किया था, फिर बरखा एक मेरी फिल्म आई थी, और फिर ये
एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको पता नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है और उसे पता नहीं है कि खूबसूरत है या कुछ भी। तो मैं भी आई वॉज अ टॉम बॉय एट माई चाइल्डहुड, तो मुझे सबने बोला तुम बहुत फ़ोटोजेनिक हो। मैं बोला यार मेरे को फ़ोटोग्राफ से बहुत प्रॉब्लम है यार। सो वो शायद छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मैंने कनेक्ट किया। और म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था सबसे पहले, तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स लाइक आजकल सॉन्ग्स हमें अच्छे लगते हैं और कभी फिल्म कैसी बनती है और कभी बहुत कमाल फिल्म बनती है, लोगों से कनेक्ट नहीं करती। तो आई थिंक ये सब ऑडियंस के ऊपर है कि उन्हें फिल्म कैसी लगेगी। लेकिन जो ग्राफ है स्टोरी का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे इमोशंस हैं। और बेसिकली आज के दौर में हम लोग सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए। तो इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि शायद हर चीज़ आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन जो रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट लाइन आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म। जी नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक उम्मीद मुझे हर फिल्म से होती है, बिकॉज मैं हर फिल्म में जाकर मेहनत करता हूँ, चाहे वो एक बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो। मेरे लिए फिल्म होती है और विद इन द गिवन बाउंड्रीज लिमिटेशंस में आपको फिल्म मिलती है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है, उन्हीं लोगों को वो सारे बिग बजट्स वो सारी चीज़ें मिलती हैं, विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कमर्शलिज्म, पीपल नीड टू मेक मनी। और उम्मीद है, आई होप कि लोग इस फिल्म को पसंद करें, बिकॉज आई डोंट नो कि इफ़ आई वुड वांट टू से मेरे बुरे वक्त में, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज मेरा बुरा वक्त है, बिकॉज नहीं तो कोई मेरे साथ फिल्म नहीं बनाता। बट ऑब्वियसली किसी ने मुझ पर पैसा लगाया है, एक सोलो हीरो फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं दे रिकवर देयर मनी, सो दैट शायद मेरे साथ नहीं लेकिन कल वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के साथ इससे भी बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। आई होप दे गेट दैट चांस, बिकॉज क्या है, एक प्रोड्यूसर निराश हो जाता है जब उसकी फिल्म बिल्कुल नहीं बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाती है। आई जस्ट होप ऑफ कोर्स फॉर अजय जी एंड फॉर सारा, फॉर अस, ऑल ऑफ अस, दैट द फिल्म डज वेल। और जहाँ तक आपने साइलेंस की बात कही, खामोशी की बात कही, आई थिंक खामोशी बहुत कुछ कह देती है। सो आई बिलीव इन बीइंग साइलेंट समटाइम्स इन लाइफ। कहा कि मेरे अंगने में सारा का क्या काम है, अच्छा, क्या कहना चाहिए? नहीं पता नहीं, कम बैक तो नहीं, बट आई थिंक आई एम आउटसाइडर। और यहाँ एक दूसरी जगह पे आना, जब आके कोई आपका मेंटोर नहीं है, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, सो आपको इस तरह के बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। तो तब शायद आप अपने कैरेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जो चॉइसेस आती है उसमें जो आपको बेटर लगता है और जिससे आप कनेक्ट होते हैं, जिस स्टोरी से आप वो करते हैं। और कौन सी फिल्म कब हिट हो जाएगी आपको पता नहीं। सो आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मूव ऑन करते रहे, और ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या पता नहीं, मैं तो ज़्यादा सुनती नहीं। लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे खुद को अभी ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम करना ज़रूरी है। सो आई कांट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ। और मैं तो चाहूँगा कि इनका जो लुक हो सबको पसंद आए और फिल्म हमारी दर्शक जाके देखें। मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि थिएटर तक लोग आएँ और फिल्म को देखें। बहुत ही कोऑपरेटिव थे, मैं जब भी बुलाता था, जैसे भी रखता था, जैसे भी बोलता था आने के लिए, ये लोग हमेशा रेडी रहते थे। और एक्स्ट्रा डेज भी दिए सर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। बीच में हमारी थोड़ी सी एक अनबन भी हो गई, हम लड़े भी। हमने कहा सर स्क्रिप्ट जो है वो शायद ठीक तरीके से नहीं जा रही है। दे वर वेरी काइंड, डायरेक्टर साहब बैठे, प्रोड्यूसर साहब खुद आए, बोले तुम लोग इतना वक्त दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, वी वेरी ग्रेटफुल और हम आपके चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। सो वी एज आई सेड यार, छोटी हो बड़ी हो फिल्म डजंट मैटर। आई थिंक कि फिल्म को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज डन। तुझी को खुदा होना ना दिल से जुदा, माना तुझी को खुदा होना ना दिल से जुदा। ये